हेलो बच्चों। तो लास्ट पार्ट में हमने जहाँ पर छोड़ा था कि हमने कनकेव मिरर जो कि एक कन्वर्जिंग मिरर है उसकी इमेजेस हमने सारी से डिस्कस की थी, जो कि रूल्स ऑफ इमेजेस को फॉलो करते हुए हमने बनाई थी। आज हम जो इमेजेस बनाएंगे वो हैं कन्वेक्स मिरर की। और अगर आपने अच्छे से लेसन रिवाइज किया है तो आपको याद होगा और पता होगा कि जो कन्वेक्स मिरर है वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, तो इमेजेस बनाने से पहले हमने उसमें किस किस साइन का ख्याल करना है वो देख लेते हैं। देखो, जब हमने एक स्फीयर में से कन्वेक्स मिरर को निकाला था तो उसका फोकस उसके राइट हैंड साइड पे आ रहा है। यहाँ पर सेंटर ऑफ, देखो यहाँ से हमने मिरर खोला है और ये जो स्फीयर है उसमें इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड पे आ रहा है और फोकस भी राइट हैंड साइड पे आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से साइन कन्वेंशंस की एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो फोकस तो इसका पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव साइड पर फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है क्योंकि हमें टुवर्ड्स राइट जाना पड़ रहा है। यू हम लेते ही ऑलवेज नेगेटिव हैं। एच हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम ऑब्जेक्ट को अपराइट रखेंगे। यूं हम नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने शुरू में एक रूल बना लिया था कि जो पॉलिश साइड होगी उसकी राइट हैंड साइड पे होगी और ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन पॉलिश साइड पे होगा, तभी तो उसकी इमेज बनेगी। अगर आप मिरर के पीछे खड़े हो जाते हो तो कभी इमेज नहीं बनेगी, है ना। और मिरर के पीछे क्या है? पॉलिश साइड। तो इसलिए यू हमेशा हमारे पास हो गया नेगेटिव, एच हो गया पॉजिटिव। अब इसके रूल्स को फॉलो करते हुए हम बनाते हैं इमेजेस। देखो, सबसे पहले रूल सेज कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो पास करती है फोकस से। तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के हो गई पैरेलल, और जो इसका फोकस है वो कहाँ करता है? लाई राइट हैंड साइड पे। तो इसका मतलब अब की बार ये एक्चुअल में तो होगी डाइवर्ज और ये यहाँ पर आकर मिल जाएगी फोकस के ऊपर। ठीक है, ओके। और जो सेकेंड ऑफ रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वहीं से वापस आती है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? राइट साइड पर। तो चलो बना देते हैं रे। ये गई फोकस से, ऑब्जेक्ट के टॉप से, ये आपकी गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और एज यू रिमेंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे पर दोनों जगह पर आपका एरो लगता है क्योंकि जहां से जाती है वहीं से आती है। तो जहां पर दो रेज बनती हैं वो बन गई इमेज। अब आप देख रहे हो इमेज कैसी बनी है? सीधी के उल्टी। सीधी ना, एरो हमें ऊपर की तरफ ले जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एच डैश भी पॉजिटिव है। और अब ये रहा पोल। तो मुझे इमेज तक जाने के लिए कहाँ जाना पड़ा? लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ा कि राइट हैंड साइड पे जाना पड़ा? राइट हैंड साइड पे जाना पड़ा ना। और राइट हैंड साइड में क्या साइन है? अगेन पॉजिटिव। अच्छा, एच डैश पॉजिटिव तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। अब आपको छोटी लग रही है, बड़ी लग रही है? छोटी लग रही है ना। और हम ऑब्जेक्ट के साइज को क्या लेते हैं? 1। तो भाई हो गई स्मॉलर देन 1। ठीक है, ये हो गई पहली इमेज। अब आप खुद सोचो, देखो आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाओ तो भी ये लाइन पैरेलल जाके यहाँ मिलेगी और जिस टाइम आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला रहे होगे इमेज इधर ही बनेगी। इसका मतलब क्या है कि आप जितनी बार भी इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखोगे, इस सिचुएशन को देखते हुए हमारी इमेज हमेशा इधर ही बनेगी, पॉजिटिव साइड पर, छोटी और सीधी। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें केस ही एक ही लेंगे, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इमेज इज बिहाइंड द मिरर। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड वो जो वर्चुअल इरेक्ट होती है हमेशा कहाँ होती है? बिहाइंड द मिरर। अच्छा, एक बात और देखो बेटा, जो फोकस आपका मिरर की पॉलिश साइड पे पड़ेगा वो वर्चुअल फोकस कहलाया जाएगा। सो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है, दिस एफ इज वर्चुअल फोकस। लेकिन
जो कनकेव मिरर में है वो इस साइड होता है और नॉन पॉलिश साइड पर होता है, तो दैट इज रियल फोकस। इस चीज को याद रखना। कई बार हमारे को क्वेश्चन में ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमारे जज करने के लिए सीधी बात नहीं करते, हमारे को उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ फंडा देते हैं ताकि हम उसको पहचान पाए। ओके, अब इसका मतलब इसका एक केस ये बनेगा, तो दूसरा केस जो हमारे पास बनता है सिर्फ वो बनता है पैरेलल लाइंस का। तो पहले 3-4 पैरेलल लाइंस डाल लेते हैं। एक पड़ गई ये रे, हमने पहले कहा था कि हम रेज लेने वाले हैं, बीम को डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज बीम में बहुत सारी रेज होती हैं। ये हो गई सेकेंड रे, ये आपने लिया थर्ड रे, एनी 2 or 3 or 4 रेज विल गो। ओके, अब क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे तो ये साइड जाएगी दूसरी और एक्सटेंड करके कहाँ पर आकर मिलेगी, फोकस पर। तो ये तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसलिए डॉटेड, और ये आपकी गई एक्सटेंड होके। सिमिलरली ये हमने करी ये तो रियली में गई और ये हमने एक्सटेंड करके मिलाई उसको फोकस पर, ये रियल गई और ये मिलाई हमने फोकस पर। आप साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो ना बच्चों, तभी फायदा है। ठीक है, इसमें भी आपकी इमेज बनेगी सीधी वर्चुअल। देखो पैरेलल लाइंस अगर मैं नहीं डाल रही हूँ, है ना, और थोड़ा जैसे क्या है, जरूरी थोड़ी कि जो रेज हमारी आएंगी उसमें रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगी, वो हल्की सी टिल्ट भी हो सकती है। तो अगर आप उन रेज को हल्का सा टिल्ट करके बनाओगे तो आप देखोगे ये वाली भी जो इमेज है ना, ये वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ तो भाई हो ही गई पॉजिटिव, यू तो बिना सोचे नेगेटिव है। इसमें v के लिए किधर चलना पड़ रहा है, राइट हैंड साइड पे, ये भी पॉजिटिव है। h तो होना ही पॉजिटिव है, इसका h डैश भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव, और छोटी बन रही है पिन साइज, तो मैग्निफिकेशन भी हो गई लेस। तो इसमें हमारे पास कहाँ आया, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसका मतलब जो हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर होगा उसमें हम सिर्फ 2 ही केसेस कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जितनी बार भी इसके ऊपर एक्सिस पर लेंगे हमारे पास इमेज यहीं आके बननी है। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, बट ऑब्जेक्ट से बड़ा तो कभी भी नहीं होगा। तो ये आपकी हो गई कन्वेक्स मिरर की इमेजेस। ठीक है, अब हम सारी इमेजेस देख चुके हैं, तो अब हम कुछ करते हैं मैजिक, कुछ ऐसा मैजिक, कुछ 4 का फंडा जिसको हम नाम देंगे कि हमें उसमें इमेजेस को सोचते ही पता चल जाए कि किसके साथ क्या साइन जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम कनकेव मिरर की इमेजेस को इमेजिन करते हैं। जो पैरेलल से जा रही थी वो फोकस पर आकर मिली, तो एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज है एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी है। देखो, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। एट सी से एट सी पर है, उल्टी है। जब ऑब्जेक्ट सीधा होगा बेटे, इमेज को आप कर दो ए डैश बी डैश, तो जब ऑब्जेक्ट सीधा होगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट फोकस है, इमेज एट इन्फिनिटी है। ठीक है, ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में। अब आप इसको ध्यान से ना ऑब्जर्व करो और मजे लो, देखो कितना मजा आता है। कोई भी में आपको इमेज वर्चुअल इरेक्ट मिल रही है, सिर्फ एक केस में मिल रही है। कहाँ पर? जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में है। नो अदर केस ऑफ वर्चुअल इमेज इन अ कन्वर्जिंग मिरर। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का सिर्फ एक ही केस अगर है, और वो जो कि बिहाइंड द मिरर है, वो सिर्फ एक है, ओनली केस, और उसमें जो है इमेज है वो एनलार्ज्ड है। देखो बेटे, एक एक चीज पे बच्चों ध्यान देते जाओ, फिर देखो कितना सुंदर मैजिक क्रिएट होता है। तो इसका मतलब जो हमारा कन्वर्जिंग मिरर था उसमें सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, अब रियल एंड इन्वर्टेड से जोड़ो आप कॉन्सेप्ट। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि वो ऑन द स्क्रीन होती हैं। ऑन द स्क्रीन कहां पर होता है, यानी कि टूवर्ड्स फोकस होती है। जिस साइड फोकस होगा,
फोकस हमेशा ऑन द स्क्रीन ही होता है, मतलब नॉन पॉलिश साइड पर ही तो होता है ना। तो जिस साइड फोकस होगा रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा उस साइड ही होगी। एक तो प्रॉब्लम, एक आपका ये फंडा हो गया, दूसरा आपका ये फंडा हो गया। इन फंडास को यूज कर करके हम अभी एक टेबल बनाने वाले हैं जिसमें हम सारी साइन कन्वेंशंस को एक जगह लिख लेंगे, जो कि हमारे को न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगी। अब देखो बड़ा मजेदार वाला 4 का फंडा, देखो इस पे तो लगेगा नहीं। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है एट इंफिनिटी है तो इमेज एट फोकस है ऑलवेज। अगर आपके पास इमेज एट इंफिनिटी है तो ऑब्जेक्ट एट फोकस है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, और अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में तो ये तो हो ही गया। अब चलते हैं 4 का फंडा क्या है, और एक और नियरर इज स्मॉलर, इन दो चीजों को मैं लेके चलूंगी। थर्ड इज नियरर इज स्मॉलर। इसका मतलब यह है कि इमेज छोटी होगी या ऑब्जेक्ट छोटा होगा, देख लेते हैं। जो मिरर के पास होगा वो छोटा होगा, जो दूर होगा बड़ा होगा। देखो ये ऑब्जेक्ट था, दूर है, इमेज पास बनी तो इमेज छोटी है, नियरर इज स्मॉलर। ये ऑब्जेक्ट पास में है, इमेज दूर में है, तो ऑब्जेक्ट पास था तो ऑब्जेक्ट छोटा है। ओके, यहाँ पर दोनों ही इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए इमेज भी सेम साइज की है। नंबर 1 नियरर इज स्मॉलर, क्योंकि ये हमें ना मैग्निफिकेशन को ग्रेटर देन या स्मॉलर देन लिखने में यूज होगा। अब देखते हैं 4 का फंडा क्या है। सी, हम काउंटिंग करेंगे इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें हमेशा 4 स्टेप्स चलने होंगे, 4 स्टेप्स। नाउ स्टेप्स कैसे हैं? स्टेप्स हमारे क्या हैं? C2P, C2F और F2C। एक स्टेप ऐसे चलो या ऐसे चलो। दूसरा स्टेप क्या है? F2P और P2F। थर्ड स्टेप क्या है? बियॉन्ड C चलना। देखो कैसे चल रहे हैं। C, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, तो अब ये C के परे है ना, तो हाफ इसको ले लो, हाफ, 1.5, 2.5, 3.5 एंड अगेन हाफ 4। देखो हमने फोकस से C तक एक स्टेप माना है, C से परे जो होगा यहां पर होगा वो दूसरा स्टेप होगा, तो ये उसके मिडिल में आ रहा है बियॉन्ड C में। तो इसका मतलब ये चला हाफ, हाफ स्टेप ये हो गया, यहां से लेके यहां तक 1.5 ये हो गया, यहां से लेके यहां तक 2.5 ये हो गया, फिर 2.5 से 1 और हो गया 3.5 और हाफ ये हो गया 4। तो इन पर्टिकुलर 3 केसेस में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए हमें 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। सी, और देख लो ये C है, ये F है और ये P है, तो C से F तक का एक स्टेप, F से P तक का दूसरा स्टेप, फिर P से वो वापस चला, P से F तक थर्ड और F से C तक फोर्थ। तो इस 4 का फंडा से, क्योंकि उसने प्रॉपर पॉइंट से शुरू किया था तो प्रॉपर पॉइंट पर ही आकर खत्म हुआ। फिर से हो गया 4 का डिफरेंस, और नियरर स्मॉलर वाला केस इसमें खत्म हो गया, क्योंकि जिस जगह से वो चला था उसी जगह पर वो वापस आया, तो इमेज हो गई मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। अब इस पे आ जाओ। देखो ये एक्चुअली इसमें ये इमेजेस मैंने क्योंकि ली हैं, तो आप ये देखो जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से आ रही है, इसका मतलब ये फोकस होगा। अभी तक हम इतना तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होती है वही जाती है, इसका मतलब दिस पॉइंट इज C। अब हम फिर 4 का फंडा पे चल रहे हैं। देखो यहां से शुरू करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है, हाफ, 1.5, 2.5, 3.5 एंड 4। यहाँ पर जो भी होगा, आप जैसे अगर आप इसको अप टू द स्केल बनाओगे, जो हमने इमेजेस बनाई हैं वो अप टू द स्केल बनाई हैं, तो उसमें ये और ये 3 केसेस में ना आपको 4 का फंडा बिल्कुल क्लियरली एप्लीकेबल होता हुआ लगेगा। तभी मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट आपने मिरर्स बनाने हैं ताकि ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियरली दिख जाएं। अब देखो इनको यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, मैजिकल साइन कन्वेंशंस को एक बार देख लेते हैं।
हमने डिसाइड किया हुआ है कि पॉलिश सरफेस हमेशा राइट हैंड साइड पे रखेंगे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। और क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है और ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, तो इसका मतलब u ऑलवेज नेगेटिव होगा। और मतलब हाइट, हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी हमारे को कोई भी मिरर या कोई भी लेंस आता है तो भाई बिना सोचे समझे उसमें u और h का सिंपली साइन डाल दो, बिना सोचे, गलत नहीं होगा। अब अगर उसने आपको वर्ड दे दिया कनकेव, फिर वो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, आप उसकी फोकल लेंथ के साथ डाल दो नेगेटिव साइन। और अगर वर्ड दे दिया कन्वेक्स, तो फिर वो चाहे मिरर हो या लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ के साथ डाल दो आप पॉजिटिव साइन। आपने क्या कर रहे हो, जब आपके पास साइन कन्वेंशंस लगाने को आएंगी और उसने आपको ये मिरर कहा या ये कह दिया कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग का भी हिंट दे दिया, तो उससे भी आप मिरर पहचान जाओगे। अगर तो वो कनकेव होगा तो फोकल लेंथ को कर दो नेगेटिव, और अगर वो कन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ को कर दो पॉजिटिव। मैंने सिर्फ कनकेव और कन्वेक्स बोला क्योंकि मिरर और लेंस दोनों में बात सेम चलेगी। 3 डायमेंशंस तो हमने साइन ऐसे चुटकियों में दे दिया। अब जब भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, यानी ऑन द स्क्रीन होगी, देखो ये एक फिर बड़ा प्यारा सा शॉर्टकट है अगर आपको समझ में आए। अगर रियल एंड इन्वर्टेड होगी, इसका मतलब ऑन द स्क्रीन होगी, इसका मतलब उसका एच डैश नेगेटिव होगा। अब वापस आ जाओ एक बार इस इमेज के ऊपर, देखो सारे केसेस में एक्सेप्ट दिस केस इमेजेस आर रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब जो F का साइन होगा वो ही आपका V का साइन होगा, क्योंकि वो टूवर्ड्स फोकस बन रही है। टूवर्ड्स फोकस बन रही है मतलब ऑन द स्क्रीन बन रही है। हेयर द मैजिक इज हैज बिगन। देखो मैजिक शुरू हो चुका है, हम इतनी जल्दी टेबल को ऐसे फिल करने वाले हैं। और अगर इमेज वर्चुअल रिएक्ट है, बिहाइंड द स्क्रीन है, बिहाइंड द स्क्रीन का क्या मतलब है कि जिस साइड फोकस नहीं है, तो इसका मतलब एक तो वहां पर एच डैश पॉजिटिव होगा, और वहां तक चलने के लिए हम जिस तरफ फोकस की तरफ चलने के लिए हमने जो डायरेक्शन ली थी, देखो जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज है, तो फोकस तक चलने के लिए अगर मैं इधर चल रही हूँ, तो डेफिनेटली इमेज तक चलने के लिए मुझे इसकी उल्टी साइड पर चलना पड़ेगा। तो एफ और वी का साइन सिर्फ तब उल्टा होगा जब इमेज वर्चुअल डायरेक्ट होगी। बच्चों ये बहुत ही ऐसी चीज है कि एक बार अगर दिमाग में पड़ गई ना, तो फिर तो आप नींद में से उठ के भी बता दो कि किसको क्या साइन देना है। सो अगर आपको समझ नहीं आया, और मोस्ट प्रोबेबली कई बार बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको 3 या 4 बार देखने के बाद ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो इट्स ओके, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि इसको दिमाग में जाने में वक्त लगेगा। ओके, अब देखो मैं सबसे पहले कनकेव मिरर की साइन कन्वेंशंस को डालते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। ये मेरे पास रहे कनकेव मिरर, यहाँ पर मैं इनके पोजीशन लिखूंगी। पोजीशन हमने लिखी हुई है ऑब्जेक्ट की, कहाँ कहाँ पोजीशन है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके सी, अब हम इनको देखते हुए साइन कन्वेंशंस कनकेव मिरर की लगाएंगे सारी, और देखना कि ये जो हमने अभी 4 का फंडा कॉन्सेप्ट किया है, कैसे फटाफट आप साइन कन्वेंशंस के सारे निशान लगा दोगे, जो कि अगर ढंग से समझ में ना आए तो 4 ये तो हैं बिल्कुल खत्म। सी, कनकेव आ गया तो भाई फोकल लेंथ तो हो गई सबकी नेगेटिव। बिना सोचे समझे फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम ऑब्जेक्ट तो रखेंगे ही नॉन पॉलिश साइड पर, तो क्योंकि कनकेव की नॉन पॉलिश साइड जो है सबकी ही लेफ्ट में ही रहने वाली है, तो भाई ये हमारा आ गया यू नेगेटिव। हमने सोचा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा ही सीधा रखेंगे, तो एच सब में आ गया पॉजिटिव। अब आ जाओ आप इसके ऊपर, जब आपके पास एक ही केस है जब इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, दूसरी बात इसमें आप बहुत अच्छे से याद करो कि तब वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। जब वर्चुअल इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है इन कन्वर्जिंग मिरर। अगेन रिपीटिंग, जब इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से बड़ी है इन कनकेव मिरर।
तो भाई सिर्फ तभी आपका साइन पॉजिटिव आएगा एच डैश का, और अगर एच डैश का पॉजिटिव आएगा तो मैग्निफिकेशन का भी पॉजिटिव आ जाएगा, और बाकी जगह हर आपके पास इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी लटकी हुई, यानी कि ऑन द स्क्रीन, तो एच डैश आ गया आपका नेगेटिव। परफेक्ट। अच्छा, अब आया वी। देखो, मेरे को वैसे मैं अभी आपको इमेजेस में से भी दिखाती हूँ, बट आप एक पॉइंट सोचो कि अगर इमेज वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो इसका मतलब कहाँ होती है? ऑन द स्क्रीन। और ऑन द स्क्रीन होने का मतलब क्या है? टूवर्ड्स फोकस। तो भाई जहां पर फोकस का साइन मिलेगा वहीं पर आपको वी का साइन मिलेगा इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मैं सिर्फ कन्वर्जिंग मिरर की बात कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है जब हम डाइवर्जिंग को ऑब्जर्व करें तो हमारे रूल्स कुछ बदल चुके हों, है ना। इसलिए जो मैं कह रही हूँ अभी सिर्फ कन्वर्जिंग मिरर को ध्यान में रख के कह रही हूँ। और अगर एच डैश नेगेटिव तो वी भी नेगेटिव, एम भी नेगेटिव। आप आ जाओ एट सी पे 4 का फंडा से आपकी इमेज इज इक्वल टू 1 पे जाती है, सेम साइज की होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम नियरर स्मॉलर को लेते हैं। ऑब्जेक्ट और अब सपोज अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी है, तो इमेज पास में हो गई तो छोटी हो गई, तो स्मॉलर देन 1 हो गई, है ना। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो 4 का फंडा से जब आप चलते हो ओरल कैलकुलेशन के लिए तो इमेज बियॉन्ड सी हो जाती है, और नियरर स्मॉलर, इस बार इमेज दूर है तो आपकी हो गई ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज आपकी फोकस पे आ गई, हो गई नन्ही सी, स्मॉलर देन 1 हो गई। ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमने कहा, क्या कहा था कि पैरेलल लाइंस हैं तो इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी, हो गई ग्रेटर देन 1। और जो कन्वर्जिंग मिरर है उसमें हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ग्रेटर देन 1 होगी। मैं बार बार बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इसी मैजिक को डाइवर्जिंग के केस में थोड़े डिफरेंट ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है, सो कम ऑन, देखो थोड़ा गड़बड़ क्या होने वाला है। कन्वेक्स मिरर की जो हमारे पास इमेजेस हैं दोनों ही बिहाइंड द मिरर हैं, क्योंकि दोनों ही वर्चुअल इरेक्ट है, और वर्चुअल इरेक्ट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। प्लस आप इसमें देखो कि दोनों ही ऑब्जेक्ट से छोटी हैं, है ना। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास बहुत बड़ा थंब रूल क्या आ रहा है, अगर मैं इसको लिखती हूँ, देखो कन्वेक्स मिरर के ऊपर पोजीशंस मेरे पास सिर्फ, अब मैं पोजीशन को यहाँ पर कर रही हूँ और साइन को यहाँ पर ले रही हूँ, तो पोजीशंस दो ही हैं मेरे पास, एक एट प्रिंसिपल एक्सिस और एक एट इंफिनिटी। अब आ गया जी कन्वेक्स, तो फोकल लेंथ तो आपकी हो गई पॉजिटिव, सोचना ही नहीं। यू है हमारा नेगेटिव, ये भी सोचना नहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा हमने अपराइट रखना है, ये भी सोचना नहीं। अब क्योंकि हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर आ गया है तो सोचने की बात ही खत्म हो गई है कि हमारे पास जो हाइट होगी हमेशा ही पॉजिटिव होगी। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस इन कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर? उसमें जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज थी ना, उसमें और फोकस में और इसका साइन उल्टा था, यहाँ पर सेम है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस है, यानी फोकस ही बिहाइंड द स्क्रीन है, तो इमेज भी आपकी बिहाइंड द स्क्रीन बन रही है, तो भाई इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गई। वी हमने क्या करा है, हमको हमेशा राइट हैंड साइड पर चलना पड़ा है। देखो वी के लिए हमारे को हमेशा इधर साइड, वैसे भी अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं और वो बिहाइंड द मिरर है तो इसका मतलब ये तो आपका पॉजिटिव हो ही गया, मतलब क्योंकि ऑब्जेक्ट हम इसलिए लेफ्ट पे रख रहे हैं ना क्योंकि वो नॉन पॉलिश साइड है, तो वी पॉलिश साइड पे है तो मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे हो गई, वर्चुअल इरेक्ट है तो। अब आई मैग्निफिकेशन, कन्वेक्स आ गया ना डाइवर्जिंग, तो सोचो भी मत, पॉजिटिव और लेस देन 1, पॉजिटिव और लेस देन 1, बस आपने यही चीज याद करनी है। बार बार वीडियो को जब आप 3 बार 4 बार देख लोगे उसके बाद डिसाइड करना कि ये कॉन्सेप्ट इजी है या टफ है, अदरवाइज दिस कॉन्सेप्ट इज इजी, बिलीव मी, पहली बार में थोड़ा टफ लगता है। सो आई अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू इट एटलीस्ट थ्राइस। ठीक है, ओके। तो ये पार्ट तो हमारा यही खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले नेक्स्ट पार्ट में हम इमेजेस करेंगे कनकेव और कन्वेक्स लेंस की। तो
एक चीज़ हम बनानी सीख लेते हैं, प्रॉपर कनकेव और कन्वेक्स लेंस, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो उससे पहले आपके पास 6 कन्वेक्स लेंस की इमेजेस हों और 2 कनकेव लेंस की, बिकॉज कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। अभी हम देख लेते हैं हाउ। ठीक है, ओके। पेपर, पेन, रबर सब उठा लो। देखो आपने कन्वेक्स लेंस कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस बना रहे हैं। इसको पकड़ो और सेंटर पर लगाओ हल्का सा निशान 8 सेंटीमीटर पर। इधर चल पड़ो और इधर चल पड़ो। 16 सेंटीमीटर टोटल हो गया। 8 सेंटीमीटर आपने लगाया हुआ है। स्केल को उठाओ, 6 सेंटीमीटर को लाके रख दो इधर। ये 3 सेंटीमीटर गया और ये 3 सेंटीमीटर गया, ये 3 सेंटीमीटर गया और ये 3 सेंटीमीटर गया। यानी कि अभी भी ना हम रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 6 सेंटीमीटर ही लेके चल रहे हैं। अब क्या होगा, जो उसमें पोल था उसके अंदर ये होगा ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर पे आपने लगा देना है O ध्यान से। उसके बाद ये कंपस फिर से आपने रखनी है 6 पे। अब की बार इसे थोड़ा ज़्यादा खोल लेना है। देखो ये जो O सी, ये जो O है मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा खोल लिया है। पेंसिल को सीधा रखकर थोड़ा सा करो इधर से ड्रॉ। फाइन। अब उठाओ, इसको रखो दूसरी साइड और इधर से भी ऐसे ही ड्रॉ कर दो, ताकि O जो है इसके सेंटर में आ जाए। और जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको कर दो रब। और उसके बाद ये आपने ड्रॉ कर दिया ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई लाइन। अब क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, दिस इज कन्वेक्स लेंस, ये इसकी पॉलिश साइड इधर आ गई दोनों। और कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है, तो इसको आपने लिख दिया F। और अब क्योंकि ये दो हमारे पास आ गए हैं मिरर जिनको हमने ज्वाइन किया है, तो हम बजाय कि C हम यहाँ पर लिखेंगे 2F। और यहाँ पर हमारे को इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमारे को इसकी पोजीशंस को डिफाइन करना है। हम कहीं पर कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, तो इसलिए हमने इसको F और 2F डैश रख दिया। देखो उसमें जो हमने कन्वेक्स मिरर की इमेजेस बनाई थी ना, तो सिर्फ 2 केसेस थे क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर था। बट कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, दिस इज कन्वेक्स लेंस एंड इट इज कन्वर्जिंग। ये भी हम जब इमेजेस बनाएंगे तभी देखेंगे कि ये कन्वर्जिंग क्यों है। एक तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस। आप इसकी 6 इस तरह के डायग्राम्स एक दूसरे के नीचे बना के रख लोगे। उसके बाद अब हम बना रहे हैं कनकेव लेंस। सी सेम पैटर्न रहेगा, तो थोड़ा सा चेंज होगा। ये मैंने लिया 8 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर। 8 पे लगाया निशान, स्केल को उठाया, यहाँ पर रखा, 3 सेंटीमीटर यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ कर दिया। अब की बार क्योंकि हमें कनकेव लेंस बनाना है तो उसमें हमने O से थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, इसमें आप लोगे O से थोड़ा सा कम और ऐसे ड्रॉ कर दोगे। फिर पेंसिल को उठाया, दूसरी साइड से 6 पर रखा और ये आपने और ऐसे ड्रॉ कर दिया। फाइन। एक ध्यान रहे कि ऊपर और नीचे का डिस्टेंस सेम होगा तो अच्छा रहेगा, कि जितना ये ऊपर गया है अपर्चर उतना नीचे गया। इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, करेक्ट। इसको कर दो पॉलिश। ये आपने सिर्फ 2 ही बनाने हैं बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग लेंस और इसमें सिर्फ 2 ही केसेस बनने वाले हैं, एट एक्सिस और एट इन्फिनिटी। अब ये इसका रियल फोकस है तो इसको आपने रखा F और 2F और इसको आप रख दोगे F डैश एंड 2F डैश। तो आपने क्या करना है, बहुत 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 अच्छे से साइन कन्वेंशंस को स्टडी करना है, बिकॉज जब मैं लेंसेज के साइन कन्वेंशंस को डिस्कस कर रही होंगी तो थोड़ा सा फास्ट हो रहूँगी, प्लस ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं साइन कन्वेंशंस
ऑफ उससे कि अगर मान लो आपकी इमेज जो बन रही है उसका साइन या फोकस का साइन कैसा होगा, आपस में बहुत रिलेटेड है सब कुछ। सो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि पिछले सारे पार्ट को बहुत अच्छे से करके आना और अभी के लिए बाय बाय।